Hello and good morning, students. Today we are going to read the second chapter of first class EVS term second, houses. On our way to amusement park, I saw some small structures made of straw beside the field. I asked mother, "What are the clothes? What are those structures?" She said, "Those are houses. There are different types of houses that people live in." I was wondering what the different types of houses could be. हम जब अम्यूज़मेंट पार्क जा रहे थे तो वहाँ रास्ते में मैं कुछ स्ट्रक्चर्स देख रहा था, ठीक है, जो खेतों के बीच में बने हुए थे। और मैंने मेरी मम्मी से पूछा कि ये स्ट्रक्चर्स क्या हैं। मेरी मम्मी ने जवाब दिया, ये हाउसेस हैं। डिफरेंट ऐसे ही डिफरेंट तरीके के अलग अलग तरीके के हाउसेस होते हैं जिसमें पीपल रहते हैं, ठीक है। और मैं ये सोच रहा था कि कितने किस किस टाइप के हाउसेस हो सकते हैं। अब इस यूनिट के एसेंशियल क्वेश्चन क्या बनेंगे? व्हाट आर द डिफरेंट मटेरियल्स यूज्ड टू बिल्ड हाउसेस? जब हम हाउसेस बिल्ड करते हैं तो उसमें कौन कौन से डिफरेंट मटेरियल्स लगते हैं? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस? डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग तरीके के हाउसेस कौन कौन से हो सकते हैं? ओके। अब हमारे इस चैप्टर के टॉपिक क्या क्या बनेंगे? इम्पोर्टेंस ऑफ हाउस, हाउस के इम्पोर्टेंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस, डिफरेंट अलग अलग तरीके के हाउसेस, डिफरेंट बिल्डिंग मटेरियल्स अलग अलग, डिफरेंट रूम्स इन हाउस। अब डिफरेंट रूम्स कौन कौन से होंगे हाउस में? सो हम हमारे फर्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ हाउस। वी नीड अ हाउस टू लिव इन। इट गिव्स अस शेल्टर एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम हीट, कोल्ड, विंड एंड रेन. इट ऑल्सो कीप्स अस सेफ फ्रॉम थीव्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। अब इम्पोर्टेंस ऑफ हाउस, हाउस का इम्पोर्टेंस क्या है? हमको हाउस क्यों चाहिए होता है? ताकि हम उसमें रह सकें, ठीक है। हाउस जो है वो हमें शेल्टर प्रोवाइड करता है और हमें प्रोटेक्शन देता है हीट से, कोल्ड से, विंड से और रेन से। और ये हमको थीव्स और वाइल्ड एनिमल से भी प्रोटेक्ट करता है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस, ये हमारा सेकेंड टॉपिक है, ठीक है। देर आर टू टाइप्स ऑफ हाउसेस, टेम्पररी हाउसेस एंड परमानेंट हाउसेस, ठीक है। टू डिफरेंट टाइप्स के हाउसेस होते हैं, एक तो टेम्पररी हाउस और एक परमानेंट हाउस। अब टेम्पररी हाउसेस कौन कौन से होते हैं, आइए पढ़ते हैं। टेम्पररी हाउसेस मेड टू लिव फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम व्हेन पीपल गो फॉर वेकेशन और कैंपिंग। अब टेम्परेरी हाउसेस जो रहते हैं वो पीपल शॉर्ट पीरियड के लिए बनाते हैं, जैसे कैंपिंग और वेकेशन, ओके। अब परमानेंट हाउसेस। अब यहाँ पे देखिए आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हाउसेस दिख रहे हैं। हाउस बोट दिख रहा है, कारवा दिख रहा है और टेंट दिख रहा है। जब लोग कैंपिंग पे जाते हैं तो इस तरीके के हाउसेस वो यूज़ करते हैं, ओके। अब परमानेंट हाउसेस, परमानेंट हाउसेस आर मेड टू लिव फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। परमानेंट हाउसेस आर ऑफ टू, ओके, पक्का हाउसेज एंड कच्चा हाउसेस, ओके। Pakka houses are made of brick, cement, steel, wood. Some houses have flat roof and some have sloping roof. A house with sloping roof is made where it rains or snows a lot. The sloping roof let the water or snow slide off easily. Okay. अब परमानेंट हाउसेस, परमानेंट हाउसेस वो हाउस होते हैं जहाँ पे पीपल जो है लंबे समय तक रहते हैं। और परमानेंट हाउसेस भी दो तरह के होते हैं, एक तो पक्का हाउस और एक कच्चा हाउस। अब पक्का हाउसेस किन किन चीज़ों से बना होता है? पक्का हाउसेस मेड ऑफ ब्रिक सीमेंट। पक्का हाउस ब्रिक से बनता है, सीमेंट से बनता है, स्टील से बनता है, वुड से बनता है। और कुछ जो हाउस रहते हैं उसकी फ्लैट रूफ रहती है, ओके। और कुछ की स्लोपिंग रूफ रहती है, ठीक है। जो स्लोपिंग रूफ वाले हाउसेस रहते हैं वो जनरली उस जगह पर ज़्यादा रहते हैं जहाँ पर बारिश और बर्फ़ ज़्यादा गिरती है, ठीक है।
और जो स्लोपिंग रूफ है वहाँ पर से बर्फ और पानी जो है वो जल्दी से नीचे गिर जाता है, स्लाइड हो जाता है। ओके। अब कच्चा हाउसेस, कच्चा हाउसेस किस किन किन चीज़ों से बनते हैं? कच्चा हाउसेस आर मेड अप ऑफ मड, है, बैम्बू, ट्विक्स, स्ट्रा एंड ड्राई लीव्स। अब जो कच्चा हाउसेस है वो मड से बनते हैं, बैम्बू से बनते हैं, है से बनते हैं, ट्विक्स से बनते हैं, स्ट्रॉ से बनते हैं और ड्राई लीव्स से बनते हैं। ओके। अब यहाँ पे कच्चा हाउस दे रखा है, अ हाउस विथ फ्लैट रूफ दे रखा है और हाउस विथ स्लोपिंग रूफ दे रखा है। ठीक है। अब डिफरेंट मटेरियल्स यूज्ड टू बिल्ड अ हाउस। अब अलग अलग तरीके के मटेरियल्स कौन से होते हैं जो घर बनाने के काम आते हैं? अ हाउस इज बिल्ट यूजिंग डिफरेंट मटेरियल्स। एग्जाम्पल, आयरन रॉड यानी सरिया, ठीक है, मड यानी मिट्टी, ब्रिक्स यानी ईट, ओके, लॉग वुड, ओके, वुड यूज होती है, स्ट्रॉज यूज होती है, ओके, बैम्बू यूज होता है एंड सीमेंट यूज होते हैं। ये सारे के डायग्राम आपको बनाने हैं कॉपी में। डिफरेंट रूम्स इन अ हाउस। अब अलग अलग तरीके के रूम्स कौन कौन से होते हैं? ओके। A good house has many rooms which are used for different activities. अब जो अच्छा घर बना हुआ होता है, पक्का वाला घर बना हुआ होता है, उसमें बहुत अलग अलग तरीके के रूम होते हैं जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए लोग यूज़ करते हैं। ओके। बेडरूम टू स्लीप, बेडरूम सोने के लिए यूज़ होता है। लिविंग रूम टू मीट फ्रेंड्स एंड गेस्ट। अब लिविंग रूम जो है वो गेस्ट से मिलने के लिए और फ्रेंड से मिलने के लिए यूज़ होता है। बाथरूम टू टेक बाथ और वॉश। बाथरूम जो है वो नहाने के लिए, नहाने धोने के लिए बना होता है। किचन टू कुक फूड, किचन फूड को कुक करने के लिए बना होता है। स्टडी रूम जो है स्टडी करने के लिए बना होता है। ओके। सो इसके क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। आइडेंटिफाई द हाउसेस। अब इन हाउसेस को आपको आइडेंटिफाई करना है। ओके। लेबल द डिफरेंट रूम्स इन द हाउस। अब आपको यहाँ पे जो रूम्स दिख रहे हैं इनको लेबल करना है। ये क्या है? बाथरूम, वेरी गुड। ये क्या है? किचन, वेरी गुड। ये क्या है? लिविंग रूम, वेरी गुड। ये क्या है? स्टडी रूम, वेरी गुड। वाई डू वी नीड हाउस? We need house for shelter. It provides protection from thieves and wild animals. Okay. What is temporary house? A temporary house is made for a short period of time. Okay. What is a permanent house? A permanent house is made for a long period of time. Okay. Name the materials used for building a house. अब हाउस बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल लगते हैं? सीमेंट, स्टील, वुड। ओके। नेम एनी रूम ऑफ a house. Bedroom, very good. So this chapter is finished. You may complete this chapter in your fair copy. Okay.